नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो इसका मतलब है कि या तो आप खुद या आपके कोई ऐसे अपने हैं जो खुद इस एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप ना इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए ना हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात पे ना बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बात अभी शुरू हुई भी नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हैं। तो क्या ये स्ट्रेस और वरी एंग्जाइटी ही है या ये तीनों ही डिफरेंट हैं? तो आज ना मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि एंग्जाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है और वरी क्या होती है, सो दैट कि हमें ना ये पता चल जाए कि इस समय हम स्ट्रेस में हैं या वरी में हैं या हम लिटरली एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। आप पेन और पेपर निकालिए, तो अपनी एंग्जाइटी को ना 0 to 10 की स्केल पे ना मार्किंग दे दीजिए, यानी उतने मार्क पे दे दीजिए कि आपको इस समय कैसे फील हो रहा है। 0 मतलब बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं, 10 मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। तो 0, 1, 2, 3 से 10 तक आप अभी अपनी एंग्जाइटी लेवल को ना किस पे नापते हैं उस नंबर को लिख लीजिए। हमने वो लिख लिया, तो अब मैं आपको ना कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगी जिससे हो सकता है कि आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो, या हो सकता है कि आपको कुछ फ़र्क भी ना पड़े, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें। पर ना इनको आप पूरा देखिएगा, हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्लिप से ना आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाए, तो उसे ना नोट कीजिएगा और उस पर लिखिएगा कि उस समय आपको कैसा फील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो अभी जो आपने वीडियो देखा, तो उसमें आपको कौन सी क्लिप को देख के ना क्या सेंसेशन हुई वो याद रखिए। और अब दोबारा से ना जो आपने 0 to 10 एक मार्किंग दी थी अपनी एंग्जाइटी को, तो अब दोबारा से उसको मार्क कीजिए कि क्या वो एंग्जाइटी अभी भी उतनी ही है या बढ़ गई है। तो आपने मार्क कर लिया, तो अगर अब आपने ये देखा कि वो मार्किंग बढ़ गई है, तो ना उसमें अब आप एक चीज़ देखिए कि जब आप वो क्लिप्स देख रहे थे तो उसमें वो थॉट्स किस तरह के आ रहे थे, इमोशंस कैसे हो रहे थे, और आपको ना अपनी बॉडी में कहाँ सेंसेशन फील हो रही थी। और अगर आपको ये सब याद नहीं है या आपने नोटिस नहीं किया, तो उस क्लिप को ना दोबारा से देख लीजिएगा और अब की बार ना उसे देखते हुए ये सब चीज़ें अपने एक पेपर पे लिख लीजिए कि आपको उस समय क्या विचार आए, आपकी बॉडी में कहाँ सेंसेशन हुई और आप किस तरह के इमोशंस फील कर रहे थे। तो ये तो बात हुई अभी हमारी एंग्जाइटी को नापने का तरीका। पर ये एंग्जाइटी है क्या? तो एंग्जाइटी ना हमारी बॉडी में वो सेंसेशन है, वो तब होती है कि जब हम ना फ्यूचर के बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, और ऐसा कुछ सोच लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर डेंजर में है या हमारी बॉडी डेंजर में है। यानी आप इसको समझ लीजिए कि हम ना पहले ही परसेप्शन बना लेते हैं उस चीज़ का कि ये चीज़ हो सकती है, तो हमारी बॉडी ना उस चीज़ को एज इट इज़ एट प्रेजेंट में फील करना शुरू कर देती है। द मिनट वो फील करना शुरू करती है ना, तो हमारी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो एंग्जाइटी एक्चुअली ना फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को लेके जो हम चिंता करते हैं ना, उसका नतीजा होता है। ये तो थी एंग्जाइटी। बट स्ट्रेस क्या होता है? तो जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारी फिजिकल बॉडी का ना हिस्सा होता है, जो कि हमें ना फिजिकली फील होता है। और वो कैसे होता है कि जब हम
कोई काम एट प्रेजेंट कर रहे होते हैं और सडनली हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया है, तो हमारे अंदर ना बड़ा जल्दी स्ट्रेस आ जाता है। तो उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे ना परेशान हो रहे होते हैं, तो इसको ना आप इस तरह से समझे कि आप बहुत आराम से बैठे और सडनली आपके बच्चे ने आके ना आपको डरा दिया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि आप चौंक जाएंगे। और आप सिर्फ मेंटली नहीं चौंकेंगे, आप फिजिकली भी अलर्ट हो जाएंगे। तो ये जो फिजिकली हम अलर्ट हुए ना, ये हमारी बॉडी का ना एक रिस्पॉन्स करने का तरीका है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में कहते हैं। कि जब हमारी बॉडी को फिजिकल डेंजर दिख रहा है तो वो जल्दी से ना फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चली जाती है। वो कुछ ऐसे केमिकल और ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर देती है कि जिसमें ना हमारा सारा का सारा फोकस हमारी बॉडी को बचाने में लग जाता है, यानी उस डेंजर से बचने के लिए लग जाता है। पर जब ये फाइट एंड फ्लाइट का मोड ना, यानी ये स्विच पूरा वक्त ऑन ही रहता है ना, यानी आप पूरा वक्त ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्यों स्ट्रेस में हो, बॉडी पूरा वक्त उस चौकन्ने पोजीशन में ही है जिसमें उसे पूरा वक्त रहने की ज़रूरत नहीं है, तो ना वो बॉडी का जो मैंने अभी बताया केमिकल बैलेंस था ना, वो ख़राब होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय ना वो आपका डाइजेशन जो होता है सबसे पहले बंद करती है, यानी आपके स्टमक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना सबसे पहले बंद करती है कि इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी बॉडी को बचा लेते हैं। तो जो बॉडी का जो ये फंक्शन होता है ना, कभी कभी हो रहा है तो ये ठीक है, पर ये जब 24 घंटे चलने लगता है ना, तब ये खतरनाक हो जाता है। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना, वो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां ले आता है। जैसे हाई बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, आजकल बच्चों को पीसीओडी होने लगा है, बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। जितने भी आपके ऑटोइम्यून से रिलेटेड डिजीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस ना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी काम को ना अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये तो बात हुई स्ट्रेस की, पर ये वरी क्या है? तो जब हम एंग्जाइटी में होते हैं ना, तो जो विचार आ रहे होते हैं और उनको हम सोच रहे होते हैं और उनके बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इसी को ही वरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा वरी करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, पूरा वक्त उन्हें किसी न किसी चीज़ के लिए डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर भी क्या होता है, वो वरी आ जाती है। उसे लगता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने ढंग से क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे तो, अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके बेहोश हो गया तो, या मुझे कुछ याद ही नहीं आया तो ये जो पैटर्न बना ना कि उसने सोचना शुरू कर दिया, और वो भी उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो इसे हम वरी कहते हैं। तो ये जो वरी का पैटर्न ना, कभी कभी जैसे एग्ज़ाम में होना ज़रूरी है, एकदम आप रिलैक्स होके नहीं जा सकते, उस तक तो चलता है। पर अगर यही वरी का पैटर्न पूरा वक्त चला जा रहा है, आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेके ना परेशान हो रहे हैं, कोई कैसे बैठ रहा है उस पर परेशानी हो गई, उसने कैसे बात कर दी उस पर परेशानी हो गई, या पता नहीं उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, वो कैसे रह रहा होगा, ये सब चीज़ें सोच सोच के ना हम पूरा दिन ही वरी करने लगते हैं। तो ये जो वरी का कीड़ा है ना, ये हमारे सिर्फ थॉट प्रोसेस में नहीं रहता, वो पूरी हमारी बॉडी में आ जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो यही एंग्जाइटी का रूप भी ले लेता है। क्योंकि एंग्जाइटी क्या है? हमारी थॉट प्रोसेस, और किस चीज़ की थॉट प्रोसेस? फ्यूचर की। तो थोड़ी बहुत वरी होना बहुत ज़रूरी है, पर जब आप पूरा वक्त वरी हैं, तो इसका मतलब है कि आप एंग्जाइटी को इनवाइट कर रहे हैं। तो देखा जाए, स्ट्रेस, वरी, ये जो दो चीज़ें हैं ना, इनके बीच की जो चीज़ बनती है वो होती है एंग्जाइटी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस भी एंग्जाइटी को बढ़ा देता है, और बहुत ज़्यादा वरी एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। तो जो ये तीनों है ना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वरी, ये अपनी अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, पर जब ये मिक्स हो जाती है ना, तब ये सारी प्रॉब्लम की जड़ बन जाती हैं। तो अब हमें जानना होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम स्ट्रेस में हैं, वरी में हैं, या हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। स्ट्रेस है ना, वो आपको फिजिकली फील होता है, यानी जब आप चौंक जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, तो आपकी बॉडी ना फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चली जाती है।
पर जब आप वरी कर रहे होते हैं तो वो आपके कॉग्निटिव बिहेवियर की वजह से करते हैं, यानी कि आप अपनी सोच की वजह से कर रहे हैं। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो वरी को बढ़ाता है, और जो एंजाइटी है ना, वो इन दोनों का बाय प्रोडक्ट है। यानी कि आपकी बॉडी अब फिजिकली भी डेंजर फील कर रही है और इमोशनली भी डेंजर फील कर रही है, तब ये एंजाइटी लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, आपका वरी क्या होता है, और इन दोनों का बाय प्रोडक्ट एंजाइटी क्या होता है। वो भी तब जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा 24 घंटे रह रही हो। तो ये तो बात हो गई एंजाइटी के बारे में, वरी के बारे में और स्ट्रेस के बारे में। तो अब हम ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम तो हमें पता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। हम अपने आप को क्या सॉल्यूशन दें कि जिससे हम इससे बाहर निकल पाए। तो इसके लिए ना पहला जो है पॉइंट, वो है अवेयरनेस का। और वो क्यों ज़रूरी है? अगर हम एंजाइटी के टाइम पे अवेयर होंगे, यानी हम इतने अलर्ट हैं कि हमें पता है कि इस समय मुझे एंजाइटी होने वाली है, या मैं इस सिचुएशन में जाऊंगा तो मुझे एंजाइटी होगी, तो पहला तो हमें ये देखना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके हमें कैसा फील होता है, यानी हमारे अंदर क्या विचार आने लगते हैं। उन विचारों की वजह से हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या सेंसेशन होती है। कईयों को बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, कईयों के हाथ ठंडे हो जाते हैं, पर हाथों की हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये सारी सेंसेशंस को जानना है। ऐसे लगने लगता है कि हम अभी फेंट हो जाएंगे, मुंह सूखने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, या हवा लेने का मन करता है। तो ये सारे सेंसेशन ना आप उस सिचुएशन में देखिए कि मैं इस सिचुएशन में गया और मुझे ये पर्टिकुलर विचार आया जिसके लिए मैं वरी होना शुरू हुआ। अब उस वरी होने के बाद मेरे अंदर ये सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लग गए। अब इन फिजिकल सिम्टम के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ, यानी मैं सफोकेट फील कर रहा हूँ, या मैं इस जगह से भाग जाना चाहता हूँ, या एकदम सडनली एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, क्या फील हुआ। अब अवेयरनेस तो यही है कि आपको अपनी एंजाइटी को ना फेस करना पड़ेगा। और अब ये सारी चीज़ें ना आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, सो दैट कि आगे जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको किस किस चीज़ को रेक्टिफाई करना है और कैसे कैसे रेक्टिफाई करना है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, वो है डोंट जज योर एंजाइटी। अपनी एंजाइटी को ना जज मत कीजिए। तो इसके लिए ना मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी फैमिली में 9-10 लोग हैं, और उनमें से पर्टिकुलर ना एक ऐसा मेंबर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, बट वो आपकी फैमिली का मेंबर है, तो आपको तो उससे हर रोज़ मिलना ही पड़ेगा, उससे हर रोज़ बात करनी ही पड़ेगी, कभी कभी नोक झोंक भी होगी। तो आप जब उससे मिलते हैं तो क्या मिलते ही भाग जाते हैं, या मिलते ही अपना मुंह छुपा लेते हैं, या मिलते ही सोचते हैं कि यार अब तो मुझे इससे फिर लड़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं करते ना। तो एंजाइटी को भी ना वही फैमिली मेंबर मान लीजिए कि भाई ये तो है, पर अब मैं इसे ना जज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो फैमिली मेंबर है। तो अब ये आ ही गया है, तो मुझे इसको कोई नाम नहीं देना, मुझे इससे भागना नहीं है, मुझे अपना मुंह नहीं छुपाना, मुझे इससे लड़ने के भी बहाने नहीं ढूंढने, मुझे एक्सेप्ट करना है कि ये तो है। तो एंजाइटी को अगर हम इस तरह से डील करें ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई अब तो ये आ गई है, अब मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगेगा ही, इट्स ओके, मुझे इसके साथ डील करना तो सीखना ही है, तो मैं सीख ही जाऊंगा। तो अगर हमारे अंदर ये वाला मोशन रहेगा ना कि हम ये इस तरह से अपने विचार को चेंज करेंगे, तो एंजाइटी को ना हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हमने पहले लर्निंग में क्या सीखा था कि अपना गोल सेट कर लीजिए, हमें एंजाइटी से भागना नहीं है, हमें उसे फेस करना है। तो अब यहाँ पे वही गोल आता है कि अब हम उसको जज भी नहीं करेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे कि ओफ ये फिर से मैं एंजाइटी में आ गया हूँ, अब तो मुझे बहुत गंदा लगेगा, मेरी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम होने लगेंगी, मुझे पेंट जैसी फीलिंग आने लगेगी, गला सूखने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, ये एकदम बेकार है, मुझे तो इससे बचना है। मत दीजिए ये सब नाम उसको इस तरह से ट्रीट कीजिए कि ये वो फैमिली मेम्बर है जिसे मैं पसंद नहीं करता, पर रहना तो मुझे इसी के साथ है। तो मैं
वे सीखूंगा, मैं रास्ते सीखूंगा इसके साथ रहने के, ना कि उससे भागने के। तो ये तो थी आज की सेकंड लर्निंग कि हम एंजाइटी को कैसे डील कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ ना मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, ताकि हम आगे आने वाले और एपिसोड्स में ना और बिहेवियरल थेरेपी सीखें कि हम अपनी एंजाइटी को ना अपने बिहेवियर से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये एंजाइटी की सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इस वीडियो को ना दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगले हफ्ते। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।